ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जवले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल सर्प के भय को जाना था। सर्प का भय कितना खतरनाक होता है, सर्प कितना दुखदाई होता है, किसी को छोड़ता नहीं है। और अब सर्प के काटने की जरूरत ही क्या है, आदमी ही काट ले तो मर जाता है। सांप तुझको शहर में रहना पड़ेगा, सांप तुमको शहर में रहना पड़ेगा, शहर की कठिनाई को सहना पड़ेगा। और बिल बनाने की जरूरत अब नहीं है, आस्तीनों में तुम्हें रहना पड़ेगा। अब सांप की जरूरत ही क्या है, इसीलिए लोग हाफ शर्ट की हाफ शर्ट पहनने लगे। आस्तीन बनेगी ही नहीं, सांप रहेंगे ही नहीं। लोग हैं सर्दी में भी हाफ शर्ट पहनते हैं। हमने कहा जी सर्दी में हाफ शर्ट क्यों पहनते हैं? बोले आप समझते नहीं हैं। अरे हम तो सब समझते हैं, तुम नहीं समझते। तो यहाँ 42वें छंद में युद्ध भय को समाप्त किया गया है। सांप का भय, शेर का भय, हाथी का भय, अग्नि का भय, 5वां भय युद्ध का भय। युद्ध से लोग डरते हैं, लड़ने से डरते हैं, और डरना चाहिए। लड़ने में कहीं भी सुकून नहीं है, दुख ही दुख है। कहीं भी लड़ो है दुख, क्योंकि लड़ाई स्वयं ही दुख है और दुखी लोग ही लड़ते हैं, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। युद्ध भय विनाशक इसका फल है। पहले छंद देखते हैं। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, मजौ बलम बलवता मपि भूपतीनाम, उद्यत दीवार कर मयूख शिखा पवित्रम, त्वत्कीर्तनात्तम इवासु भिडाम वैति, युद्ध भय विनाशक। युद्ध में बहुत सारे भय होते हैं और युद्ध में सभी को भय होते हैं जब तक जीत नहीं जाते। हर कंपटीशन में भय रहता है, चाहे आप एग्जाम का कंपटीशन हो या किसी और का हो, हर एक में भय बना रहता है। लेकिन युद्ध भय विनाशक, युद्ध में कंपटीशन में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, सिलेक्शन रुक सकता है, लेकिन युद्ध में तो व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसलिए ये भय है।
इसकी जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पी सवीनाम, ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पी सवीनाम। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में सूखा भोजन आता है, सूखा रोटी है, सूखी है, घी नहीं लगा हुआ है, दाल है उसमें घी नहीं है, सब्जी है उसमें घी नहीं है, खिचड़ी है उसमें घी नहीं है, बिना घी की वस्तु है, सूखी है। और सूखी होने के कारण मान लीजिए कोई मुनि महाराज को दे दिया, लेकिन मुनि महाराज के मन में जरा सा कहीं विकल्प आ जाए, विकल्प आ गया, अरे इसमें थोड़ा घी होता तो ठीक रहता, थोड़ा चिकना होता तो ठीक रहता, ऐसा मन में भाव आ गया। और जैसे ही मन में ऐसा भाव आया और उनके हाथ में वो रोटी घी युक्त हो गई, हाथ में ही घी उत्पन्न हो गया। अब मुनि महाराज कहीं से खरीद के तो ला नहीं सकते और किसी से मांग सकते नहीं, किसी से कह सकते नहीं कि हमें घी की आवश्यकता है, और पैसा है नहीं तो ला भी नहीं सकते, अपना ले आए अपना रख ले, अपना ले आए और अपना रख ले, ऐसा भी नहीं कर सकता है, और किसी से मांग भी नहीं सकते। अब क्या करें? तब प्रकृति ने ऐसे लोगों के लिए ये वाली रिद्धि दी, चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ पे ही सब बनेगा, तुम्हारे हाथ पे ही सब चीज उत्पन्न हो जाएगी, क्या के लिए टेंशन करते? और फिर भगवान ने कहा तुम तो अपने भक्त हो, तुमने तो घर द्वार छोड़ दिया है मेरे लिए, और तुम्हारे लिए व्यवस्था करना मेरा काम है। तो भगवान ने ऐसी रिद्धि भगवान ने क्या दुनिया में ऐसी रिद्धि बनी जो घर का त्याग कर देते हैं, मांगना भी बंद कर देते हैं, कहना भी बंद कर देते हैं, खरीदना भी बंद कर देते हैं, ला करके खा भी नहीं सकते हैं, उनके लिए इस रिद्धि का प्रावधान दिया गया। हर किसी के लिए नहीं है। तुम कितना भी तप करो, तुम सूरज के सामने खड़े हो जाओ, खड़े खड़े मर जाओ, रिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। तुम्हारे पास तो खाने पीने की व्यवस्था थी, इसलिए तुम्हारे लिए ऐसी कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जिसने ये सारे गुण अपने अंदर ले लिए हैं, सबका त्याग कर दिया है, मांगने का, रखने का, लाने का, बनाने का, कहने का, सबका त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराज तप करते हैं। और कहीं ऐसा उन्हें कहीं विकल्प आ जाता है तो उनको ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है। ये मुनिराज आहार करके आए हो अथवा आहार कर रहे हो, आहार के समय विकल्प आया हो, ऐसा ही विकल्प आया हो, और ऐसा विकल्प आने पर वो सामायिक कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तप में खड़े हो, योग में खड़े हो, और उनके अंदर कहीं वो वाला विकल्प स्मरण में आ जाए जो तपस्या में बाधक बन रहा था, तो तपस्या से वो वाला गुण उत्पन्न हो जाएगा जो बाधक बन रहा था, वो नष्ट हो जाएगा तप के बल पर, और उनको ये वाली रिद्धि प्राप्त होगी। सप्पी सवीनम, मतलब उनके हाथ में रूखा भोजन आ जाए, सूखा भोजन आ जाए तो वह घी से युक्त हो जाएगा। दाल सूखी आए, घी संयुक्त, रोटी सूखी आए, घी लगा हुआ, सब में घी लगा हुआ होगा, कोई भी चीज आई। तो वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान इस तरह की तपस्या के बल पर जो एक एक महीने के योग लगाए पहाड़ के ऊपर, उनको ये वाली रिद्धियां होती है। अगर एक एक उपास करने पर हो जाती तो कई महाराज को हो जाती, यहाँ एक एक दो दो पांच पांच उपास करने पर हो जाती तो कई महाराजों को हो जाती। लेकिन ऐसी रिद्धियां महीनों योग धारण करके जंगल में उनको ये रिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए ये रिद्धिधारी विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो गए,
उनमें ही इतनी ताकत है, एक एक महीना खड़े रहे, उनमें ही इतनी ताकत है। अपन एक दिन खड़े नहीं हो सकते, एक दिन खड़े होंगे 6 बार लघु शंका हो आएंगे, 2 बार सोच जाना पड़ेगा, खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर में मलमूत्र होगा तो पीड़ा होगी, आप खड़े रह नहीं सकते। और जे वे मुनि महाराज हैं, इनके शरीर में आहार पानी तो जाता है लेकिन वो भस्म हो जाता है, तो मलमूत्र होता नहीं, तो मलमूत्र होता नहीं है तो भस्म हो जाता है। तो वे आराम से खड़े रहते, चाहे 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 4 महीने, उनके तो आनंद ही अलग है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। इसलिए वे मुनि महाराज विनय क्षेत्र में है। आइए अर्थ देखते हैं। युद्ध भय विनाशक, युद्ध के भय को नाश करने वाला। और अर्थ देखते हैं। बलगत तुरंग, उछल रहे हैं घोड़े, तुरंग माने घोड़े, बलगत, बलगत माने उछलने वाले, उछलने वाले घोड़े। वो तो अपन लोगों को भाषा मालूम नहीं है। गांव के लोग जो बच्चे बहुत फुदकते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, उधर से इधर दौड़ते हैं और चुपचाप नहीं बैठते हैं, उछलते ही रहते हैं, तो कहते हैं बहुत बलगरे हो। बलगरे माने उछलना, गांव वाले लोग कहते हैं। अपने संग में बहुत सारे महाराज थे, गांव के थे, तो वो महाराज कहते बहुत बलगरे हो। तो बलगरे माने उछलने वाले। तो बलगर, बलगत, बलगत माने उछलने, उछलते हुए, तुरंग माने घोड़े, गज हाथी, हाथी भीमनाद, हाथी भीमनाद है। और हाथियों का भयंकर नाद, चिल्ला रहे हो हाथी, चिंगाड़ रहे हो। हाथी चिल्लाए तो चिंगाड़ रहे हैं, शेर चिल्लाए तो दहाड़ रहे हैं, और अपन चिल्लाए तो मुंह फाड़ रहे हैं। सबके अलग अलग नाम है, चिल्ला सब रहे हैं, कोई दहाड़ रहे हैं, कोई फाड़ रहे हैं, कोई चिंगाड़ रहे हैं। तो हाथी चिंगाड़ रहे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं। भीमनाद, भयंकर आवाज आ रही है, नाद, नाद माने आवाज, भयंकर आवाजें आ रही हैं। मां जाऊ, युद्ध के मैदान में बलम, बलशाली है, बल बता, अभी भूपति नाम, वो राजा है सामने वाला, वो बलशाली है, हम उससे जीत नहीं सकते। सामने वाला राजा बलशाली है और ऐसा भयंकर युद्ध का मैदान है। उद्यत दिवाकर, जैसे सूरज उदित होता है, मयूक उसकी किरणें की शिखा, पवित्रम, जो सूर्य की उसकी किरणों की शिखा है वो उससे नष्ट हो जाता है। क्या तम इव, वह अंधकार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सूरज की किरण आती है, उसके अग्रभाग से दुनिया का अंधकार एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, इधर उधर भाग जाता है, टिक ही नहीं पाता। रात भर अंधेरा यहां था मैदान में, सवेरे ही किरण आई, पता ही नहीं है कहाँ है, अब फाड़ के रख दिया उसने, भाग गए इधर उधर। तो ऐसे ही, ऐसे अंधेरा इधर उधर भाग जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ भाग गया। वैसे ही हे भगवान, तो कीर्तनात्म, आपके नाम का जो कीर्तन करने वाले हैं, आपका कीर्तन करने वाले हैं, आपका गुणगान करने वाले हैं, वे शीघ्र ही विराम उपैती, उनके मारे, उनके उनसे सेना शीघ्र ही तितर बितर हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है। वे जब युद्ध के मैदान में आते हैं तो सेना इधर उधर भाग जाती है। जैसे जैसे सूर्य की किरण की अग्रभाग से अंधेरा इधर उधर भाग जाता है, ऐसे ही आपका नाम, आपका कीर्तन करने वाला, आपका गुणगान करने वाला सेना को तितर बितर कर देता है। जैसे कोई डर पैदा होता है, अपन अंधेरे में हो और अंधेरे से अपन को गुजरना हो, गली में अंधेरा हो, तो अपन क्या पढ़ते हुए जाते, क्या करते हुए जाते, और
फिर अंधेरा इधर उधर हो जाता है, तुम चले जाते हो बीच में से, अंधेरा इधर उधर हो जाता है। जैसे ही जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो घर पे रहते लाइट चली गई, नो बार पढ़ो, लाइट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के स्मरण से, आपके कीर्तन से अंधकार तितर बितर हो जाता है, ये बात ये ना। और अंधकार हो जाता है, अगर आपको डर लग रहा हो तो नमोकार बनती आएगा। जो आपने स्मरण किया है, जो भगवान को स्मरण किया है, वही याद आएंगे। प्लेन था, प्लेन डगमगाया, हिलने लगा, सब लोग अपना अपना मंत्र पढ़ो, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कोई ओ माई गॉड कहने लगे, कोई मंत्र पढ़ने लगे, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने लगी, कोई नमोकार मंत्र पढ़ने लगी, कोई दूसरा कोई राम नाम पढ़ने लगी। हम प्लेन ऐसा हो गया, थोड़ा सा हिल गया तो सबरे सारे लोग हिले, फिर भगवान याद आ गए, फिर बंद कर दिया, फिर हिल गया, तो फिर चालू हो गई। तो भय एक अंधेरा है, उस भय को दूर करने के लिए भगवान का नाम ही है। और युद्ध भी एक अंधेरा है, और उसको दूर करने के लिए वो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, और उनके नाम का स्मरण कर रहा है। तो कहते हैं त्वत्कीर्तनात्, आपका कीर्तन करने वाला अंधकार इव, वह अंधकार भी उसके सामने तितर बितर हो जाता है। अंधकार भी उसके सामने तितर, अंधकार तो बहुत खराब लगता है। और अंधकार कैसे रंग का होता है राजकुमार भैया? काले रंग का होता है। अंधकार काले रंग का होता है। कैसे मालूम तुम्हें अंधकार काले रंग का होता है? वो दिखाई देता है, दिखाई देता है। अंधकार काले रंग का होता है, दिखाई देता है। अंधकार दिखाई देता है कि अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता? अंधकार में जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो अंधकार कैसे दिखेगा? अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देता है या आंख के कारण दिखाई नहीं देता है? अंधा होता है उसको दिखाई नहीं देता है, या अंधेरा होता है तब दिखाई नहीं देता है? आंख तो है, आंख के अंदर शक्ति तो है देखने की, लेकिन अंधकार वस्तु को ढक देता है, काला होता है। काली वस्तु को ढक देती है। ये जो राहु केतु खराब है, काले हैं, चंद्रमा को ढक लेते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं। और अंधेरा हमेशा खराब होता है, अंधेरा सबको दुखदाई होता है, अंधेरा काला होता है। इसलिए मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। काले कपड़े अशुभ माने जाते हैं। जब शोक सभा हो रही हो, शोक सभा का जुलूस निकल रहा हो, तो काले कपड़े पहनते, काली पट्टी लगा लेते हैं। तो काले कपड़े मंदिर में इसीलिए अशुभ माने, अंधकार का प्रतीक है। और हम उजाला लेने आए, हम भगवान के चरणों में उजाला देखने आए, और अंधकार जैसे हम होके नहीं आए, उजाले होकर के आए। इसलिए श्वेत वस्त्र सबसे अच्छे माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ श्वेत वस्त्र मानी गई है मंदिर में, धवल वस्त्र। इसलिए अंधकार ज्ञान नाशक है, अंधकार वस्तु नाशक है, अंधकार दुखदाई है, अंधकार कहीं भी सुखदाई। अंधेरी रात में रास्ता, अंधेरी रात में रास्ता, नजर कोई नहीं आता। अंधेरी रात में रास्ता, नजर कोई नहीं आता। हो फूटी आंख गर अपनी, नजर कुछ भी नहीं आता।
अगर आंख भी फूटी है तो अंधेरा ही है, आंख बंद है तो अंधेरा है, आंख बंद है तो अंधेरा है, और आंख में रोशनी नहीं है तो अंधेरा है, और आंख खुली है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो भी अंधेरा है। और सबसे बड़े अंधेरे का नाम क्या है? बहुत सारे अंधेरे हैं। मोह, वो महाअंधकार। और सबसे खतरनाक शराब है वो महामद, वो महाअंधकार। अंधकार भी है और शराब भी है। लोग अंधेरे में ही शराब पीते हैं, उजाले में नहीं पीते। चाहे दिमाग से अंधेरा हो, चाहे आंख से अंधेरा हो, चाहे क्लाइमेट में अंधेरा हो, कहीं भी हो, अंधेरे में ही पीते हैं, अंधेरे में ही पीना चाहते हैं। आप बियर बार जाओ तो बियर बार में नाइट बल्ब लगा होगा, हाई वोल्टेज की बल्ब नहीं लगे होंगे, उजाला नहीं करना है। अंधेरे में पीते हैं, उजाले में नहीं पीते। तो मोह भी अंधेरे में ही आता है, वहां अज्ञान का अंधेरा है। अज्ञान मोह मत पिलाता है और मोह अंधकार दिखाता है। इसलिए अंधकार कई तरह के हैं। अंधेरी रात में रास्ता नजर कोई नहीं आता, हो फूटी आंख गर अपनी सफर कोई न नजर आता। सफर नजर नहीं आता है। समझदारी की बातों की समझ फिर भी नहीं आई, समझदारी की बातों की समझ फिर भी नहीं आई। समझ के बिन ये जीवन में असर कोई नहीं आता। ये समझोगी तभी अंधकार जाएगा। हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा आ जाता है, और भगवान आंख बंद करते हैं तो सारी दुनिया दिखाई दे जाती है। वे भी आंख बंद की है, उन्हें भी आंख बंद कर ली है। वो तो आधी आंख इसलिए खोले हुए हैं कि तुम हमें देख के अपनी आंख बंद ना कर लो। भगवान आंख बंद करे तो हम भी करेंगे। तुम ही आंख बंद करे खड़े हो जा, जहां खोलने थी वहीं बंद कर लो। जहां आंख खोलने हैं वहां तो बंद कर लेते जो, और जहां दुकान में बंद करने आती वहां पूरी खोल के बैठे थे। तो घर गृहस्थी में पूरी आंख खोल के बैठते हैं और मंदिर में आके आंख बंद कर लेते हैं। जहां तो फिर दिख जाएगा हमें सब। तो जहां देखना है, जहां खोलना है वहां बंद कर लेते हैं, और जहां बंद करना थी वहां और डबल खोल के बैठ जाते हैं। तो अंधकार हर प्राणी के लिए दुखदाई है। अंधकार से बचना चाहिए और समझ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। तो चलते हुए घोड़े, गर्जन करते हुए हाथी, ऐसी सेना जिसमें राजा बलशाली है, ऐसी सेना भी अगर हमारे सामने आ जाती है तो जैसे अंधकार के सामने, जैसे सूरज की किरण के सामने अंधकार तितर बितर हो जाता है, वैसे ही आपका कीर्तन करने वाले के सामने सेना भी तितर बितर हो जाती है। ये वाला भाव इसमें दिया है। युद्ध के मैदान में राजा है बलशाली, हाथियों घोड़ों की गर्जन हो रही भारी। जीतना है युद्ध को लगता कठिन, पर जो आपका कीर्तन करे पाता सफलता वो। युद्धों का भय नाशक है तेरा चिंतन, तेरा चिंतन। हो विनम्र वक्ता मेरे गाँव में पावन, मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंगे। इसलिए हमें भक्तामर को रोज पढ़ना चाहिए
और भक्तामृत को रोज पढ़ करके अपनी भक्ति में शक्ति का इजाफा प्रतिदिन करना चाहिए। कल जैसा ही नहीं पढ़ो, कल जैसा पढ़ा था आज थोड़ा उसमें बढ़ोतरी करो, कोई नया चिंतन उसमें शामिल करो, और नया चिंतन शामिल होगा तो निश्चित है शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी और भक्ति में भी बढ़ोतरी होगी। कोई नया विचार और ले आओ, एक नया विचार रोज लाया करो भगवान के सामने। हे भगवान, मैं आपका फिर अभिषेक करने के लिए आया हूं। कल भी अभिषेक किया था, आज कोई नई बात तो सुनाओ। और जब तक नई बात नहीं सुनाओगी तब तक मन को प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होगी। हम तुम्हें फिर वही कल की घिसी पिटी बात सुनाने लग जाए तो तुम सुनोगे थोड़ी देर, फिर बैठोगे खिसक लोगे, क्योंकि पुरानी चीज हमें सुनना पसंद नहीं है। सही है कि गलत है बताओ? रोज रोज पुरानी चीज सुनना पसंद नहीं है। एक कवि ने अपनी कविता सुनाई तो लोगों ने सुन ली, थोड़ी देर बाद उसने फिर वही कविता सुनाई, लोग अपनी खोपड़ी गुजारने लगे। थोड़ी देर बाद तीसरी बार फिर अपने वही कविता गाई, लोग आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर उसने वही कविता सुनाई, लोग कहने लगे बैठ जाओ बैठ जाओ। और पांचवी बार जब उसने कविता सुनाई तो लोग खड़े हो गए। तो कहने का मतलब है कि एक बार सुना दी, दो बार सुना दी, तीन बार सुना दी, अब आप रोज कौन सुने? तुम पत्नी को कह के तो देखो, जिसे तुम भगवान कहते हो उसको तुम एक बार 10 बार सुना के तो देखो, वो तुम्हें 10 सुना दे। तुम जितनी नहीं सुना पाओगे जितनी वो सुना देगी। और भगवान को वही चीज रगड़ रही है साल भर से। बेचारे सीधे साधे पड़ गए। मेरे कमरे में आके कोई सुनाए ना, अंदर नहीं घुसने थे, बाहर। एक व्यक्ति आए और हम पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, और अचानक आगे नमो हरियंतानम नमो सीतानम नमो आर्यानम। हमें नहीं पढ़ने, हमें सुनाने। एक बार सुन लिया, डिस्टर्ब हुआ। दूसरी बार व्यक्ति आए, फिर वही आए, फिर वही नमो हरियंतानम नमो सीतानम। तीसरी बार अपनी बाहर से ही दर्शन करो। और चौथी बार आए तो गेट बंद मिले, हो गए दर्शन। अब बताओ क्यों नहीं दर्शन मिले? तुम वही रगड़ोगे आगे। जब हमें पसंद नहीं आ रही तो ये भगवान को कहां से तुम्हारी बात रोज पसंद आएगी? पावन मेरे नयन भये तुम दर्श दे, पावन मन है गयो त्यारे ध्यान दे। ध्यान में कुछ करने नहीं है। और बस तो भगवान सुन के हड़ गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, आंख बंद कर लेते, पागल है चिल्ला जा। तुम थोड़े हम भक्ति कर भी गए हैं, उनसे पूछो भक्ति हो रही कि नहीं, वे बताएंगे सही बात। वे तुम्हारी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुनेंगे तुम्हारी, रोज रोज भाई रगड़ दे तो। अरे कल गए थे, आपने अभिषेक किया था, ठीक है अभिषेक किया था। आज कहते भगवान से, आज भगवान से कहते भगवान हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, नई बात कहते। फिर कल कहोगे हम घर छोड़ना चाहते हैं। कहने में क्या जा रहा है? कहने में जा क्या रहा है? रोज नई नई बात को। कल देते ही नहीं है, ऐसे हाथ उठाते ही नहीं है। वो तो हम उठाते हैं, हमारे सामने मत कहो, है ना? भगवान के सामने रोज नई नई बातें कहो। हम अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हैं,
हम अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, हम घर छोड़ना चाहते हैं। भगवान हम मुनि बनना चाहते हैं, क्या जाके जाए? भगवान हम समाधि करना चाहते हैं। रोज रोज नया नया पॉइंट याद करके आया करो, भगवान के सामने रोज कहो, भगवान खुश होंगे। रोज नई नई बात कहता है, ये भक्त बढ़िया है, सुनेंगे, और सुनेंगे तो आशीर्वाद भी देंगे, और सुनेंगे नहीं तो आशीर्वाद काय को देंगे? जिसको तेरी मिले शरण, जिसको तेरी मिले शरण, मिटता उसका जगत भ्रमण। जिसको तेरी पाता वो ही शुभाचरण, पाता वो ही शुभाचरण, पाता शरण स्वतंत्र बनाती है, गुण के फूल खिलाती है। शरण स्वतंत्र बनाती है, गुण के फूल खिलाती है। गुरु का आशीष हो, गुरु का आशीष गुणवान बनाए रे। तुम तो भगवान से रोज नई नई बात कहा करो, भगवान हम तुम्हारी शरण में आ जाएं, आप हमें रखोगे। रोज कहो, जा क्या रहा है? कोई तुम्हारा कुछ जा रहा हो तो बात अलग है। कौन कहता है तुमसे कि घर छोड़ दो, और कौन कहता है कि तुम परिवार से परिवार को छोड़ दो? कौन कहता है तुमसे कि धन छोड़ दो? हम तो बस इतना कहते हैं कि अपना मुख मोड़ दो, कुछ मत छोड़ो, मुख मोड़ो। कहो तो रोज नई नई बात भगवान से कहो, भगवान की शरण मिलेगी, और शरण मिलेगी तो आचरण मिलेगा, आचरण मिलेगा तो फिर ज्ञान ही ज्ञान होगा। इसलिए हम रोज भगवान के पास आके नया पॉइंट लेकर के आया करें, नया मीनू दिमाग में लाया करें। पुराने मीनू पे रोज आ जाते हो, वही पावन मेरे नयन भये तुम दरस दे, और देखा थे नहीं भगवान को, उधर तो देखेंगे पावन मेरे नयन भये तुम दरस दे, भगवान ही दे। पता नहीं की देख बेते हो रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं बना रहे भगवान को। अरे ऐसी ऐसी बात कह रहे, देखते हैं हम, सुनते हैं लोगों की। इसलिए अरे जब नयन की बात कह रहे हैं तो नयन को देखिए, और पान की बात कह रहे हैं तो चरण को देखिए, और मन की बात कह रहे हैं तो उनका मन देखिए। उनका कुछ नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं और उनकी बात कहते हैं। तो मान लीजिए तुम पदम चंद जी से कह रहे हो और शंकर की तरफ देख रहे हो, और तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं, किनको देख रहे, किनसे कह रहे थे? हाँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि कहाँ, तुम किसके बारे में कह रहे हो? बोलो भाई, हम जिसको देख रहे हो वो ये समझेगा मेरे बारे में कह रहे, और नाम किसी और का ले रहे, देख किसी और को रहे। बोले यार पागल आदमी, तो पागल कहेंगे। भगवान भी तुम्हें समझते तुम पागल ही हो, देख कहीं और रहे हो। पावन मेरे नयन में, तुम देखा, देखना कल कल फिर सुनना कि लोग चिल्ला रहे पावन मेरे नयन, और जान कितने देख रहे। अरे नयन की, जब नयन शब्द लिया है तो नयन पे निगाह होना चाहिए। तुम दरसते हैं, अरे दर्शन करके मन खुश हो जाना चाहिए। मैंने कितने कितने देखा थे और भगवान की कहते तो वो ठीक नहीं है। इसलिए शरण लीजिए और नया विचार रोज रखिए, आपके अंदर भक्ति पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी, जो आपके जीवन को मंगलमय बनाएगी। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग ठाकुर जी गुरुदेव की।